नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हम हमारे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ के लिए जो हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, लाभ और हानि पढ़ रहे थे, उस चैप्टर की आज हमारी अंतिम क्लास होने वाली है और ये क्लास नंबर 3 है। और इस क्लास में हम सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम यहां पर करने वाले हैं। आज वाले क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा हार्ड रहने वाला है, क्योंकि आज वाली क्लास फाइनल क्लास है और इस क्लास में जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे वो कितना भी हार्ड आपसे पूछा जाए, किसी भी तरीके से पूछा जाए, किसी भी लैंग्वेज में पूछा जाए, आप यहां पर करने वाले हो। और ऐसा नहीं सिर्फ आपके इन्हीं एग्जाम्स की तैयारी आप साथ कर रहे हो, आपका एसएससी जीडी का है उसकी भी तैयारी साथ हो रही है, रेलवे का और कोई एग्जाम है उसी की भी साथ तैयारी हो रही है, क्योंकि हम सारी के सारी टाइप्स पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकती है। ठीक है जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। पिछली जो हमने टाइप्स पढ़ी थी उससे अब हम अगली टाइप पे चलते हैं। ये हमारी क्या रहने वाली है, नेक्स्ट टाइप हमारी ये रहने वाली है। ठीक है जी, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखो क्या है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपए में खरीदता है और 8 नगों को 10 में बेचता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना है, ये अपने को बताना है। सबसे पहले तो ये कंफर्म कर दिया गया है कि लाभ ही होगा, कि लाभ या हानि लिखा हुआ होता तो इसका मतलब क्या होता है कि लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है, लेकिन इसमें ये कंफर्म हो गया लाभ ही होगा। अब क्या बोला कि 10 नग खरीदता है। नग का मतलब होता है 10 कोई वस्तुएं खरीदता है और कितने रुपए में खरीदता है, वो 8 रुपए में खरीदता है। यह हमें बताया गया है कितने रुपए में खरीदता है, 8 रुपए में खरीदता है। और फिर वो 8 नग को वो 10 रुपए में बेचता है। 10 रुपए में क्या करता है, बेचता है। अब देखो, आप इसको समान कर लो या आप इसको समान कर लो, मतलब हमें बराबर करना है। किसी भी एक तरफ आप बराबर कर लो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो हम यहां से बराबर कर लेते हैं। तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा, सेम से गुना कर दो। वैसे तो आप इसको अलग 4 से करोगे, इसको 5 से करोगे तो भी हो जाएगा, वरना हमें ये सोचना ना पड़े कि कितने से करना है। तो नीचे वाले से ऊपर वाले को कर दो और ऊपर वाले से नीचे वाले को कर दो, क्योंकि इधर से कितना आ गया 80 और इधर से भी कितना आ गया 80, ये दोनों आपके बराबर हो गए। लेकिन जितना इधर किया है उतना ही उधर करना पड़ेगा, तो 8 से ही गुना इसको करना पड़ेगा। तो अंठे अंठे कितना हो जाएगा आपका, 64 रुपए हो जाएगा। इधर 10 से किया है तो इधर से भी 10 से करना होगा, तो 10 गुना 10 कितना हो जाएगा आपका, 100 रुपए हो जाएगा। क्या इतना सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? हमने इधर बराबर कर लिया और बराबर करने का तरीका क्या बताया कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली को गुना कर दिया, ऊपर वाली से नीचे वाली संख्या को कर दिया, तो ये हमारे बराबर हो गए कि 80 नग ही हमने खरीदे, मतलब 80 वस्तुएं ही हमने खरीदी और 80 वस्तुओं को ही हमने बेचा। तो 64 रुपए में हमने खरीदा और 100 रुपए में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ? लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, जितने में बेचा है 100 में से, क्रय मूल्य क्या होगा, जितने में खरीदा था उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा यहां से कितना आ जाएगा, 36 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। लेकिन ये प्रतिशत में पूछा है, तो 36 रुपए का लाभ, लाभ को ऊपर लिखेंगे, क्योंकि हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है हमें, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के लिए लाभ को ऊपर लिखेंगे 36 रुपए, बटे में क्रय मूल्य लिखेंगे 64 रुपए, और गुना में क्या लिखना है, अपने को 100 लिखना है। क्यों? क्योंकि हमें प्रतिशत लगाना है। जब भी प्रतिशत लगाना होता है हम 100 से गुना करते हैं, जब भी हमें प्रतिशत हटाना होता है हम 100 से भाग करते हैं। बस जो जो कट रहा है आप काट दीजिए। 4 से कट जाएगा क्या, चलो 2 से काट लेते हैं, 32 पे 2 से काटेंगे, ये कितने पे गया, 18 पे चला जाएगा। उसके बाद और किसी से कट रहा है, चलो फिर 2 से काटोगे तो ये 16 पे, इसको 2 से काटोगे ये आपका 9 पे। उसके बाद क्या कट रहा है, नहीं कट रहा, 4 से काट दो, 4 चौके 16, 4 से काट दो 25 पे।
25 नामा क्या हो गया 225 और बटे में कितना हो गया 4 हो गया। भाग दे लेंगे, अपना आंसर निकल के आ जाएगा। 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20, 2 बच गया, 4 छिकी 24, कितना आ गया 56.25% हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। देखो जैसे इसका नाम था ना जीरो टू हीरो, वैसे ही मैं आपको बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूं ताकि कोई भी मिस्टेक आप ना करो, कोई भी गलती आप ना करो, बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया जा रहा है। आराम से आपका आंसर निकल गया और साथ में मैं इसका आंसर भी आपको इधर चेक करवा देता हूं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल सिंपल तरीका है, बाकी तो जो हम करते आ रहे हैं वही है, क्योंकि आपको पता है कि लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ कैसे निकालते हैं, ये तो आप जानते हो। लेकिन इसका तरीका क्या था, इसको हमें या तो नग को बराबर कर लो या रुपए को बराबर कर लो। तो हम नग को बराबर कर लेते हैं क्योंकि रुपए से निकालना हमें थोड़ा आसान लगता है और हम उसको रेगुलर करते हुए आ रहे हैं। तो ये चीज हमने की, आराम से हमारा आंसर निकल के आ गया। चलो अब दूसरा क्वेश्चन आप करके दिखाइए, आप करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लाभ और हानि मैं आपको ऑलमोस्ट कवर करा चुका हूं। बस कुछ जो बड़े क्वेश्चंस हैं, जो अगली टाइप्स हैं, उनको हमें करना है। तो जो चीजें आपने अभी तक सीखी हैं, मोस्टली क्वेश्चंस उसी से सोल्व होगा। करिए कि यदि मैं 100 रुपए में 11 पुस्तकें खरीदता हूं और 10 पुस्तकें 110 रुपए में बेचता हूं, तो मुझे प्रत्येक पुस्तक पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, ये अपने को बताना है। आराम से करो, ठीक है। 100 रुपए में 11 पुस्तकें खरीदता है, तो इसका मतलब 11 पुस्तकें हैं, कितने रुपए में खरीदी उसने, 100 रुपए में खरीदी, ऐसे हमने लिख लिया। उसके बाद 10 पुस्तकें उसने कितने रुपए में बेच दी, उसने 110 रुपए में बेच दी 10 पुस्तकें। तो पुस्तक बराबर करेंगे क्योंकि जितनी पुस्तक खरीदेगा उतनी ही पुस्तक वो बेचेगा। तो यहां पर हम कर लेते हैं। तो यहां पर अगर हम करेंगे तो इसको क्या करो 10 से गुना करो और इसको क्या कीजिए आप 11 से गुना कीजिए। फिर मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा इसका। तो इसको 10 से गुना करेंगे, यहां से 10 से गुना करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। इधर 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 121 जीरो, यानी 1210 रुपए आपका हो जाएगा। यहां से देखेंगे लाभ कितने का हो गया। अब बताओ मुझे घटाने की आवश्यकता है। आपको पता है कि 1210 में बेचा है, मतलब 1210 में बेच रहा है, 1000 में वस्तु को खरीदा था, तो लाभ कितने का हुआ 210 का। 210 रुपए का लाभ हो रहा है कितने पे 1000 पे, और गुना में क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, 21% क्या हो जाएगा आपका, यहां से लाभ आ जाएगा, जो आपका किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। क्या बताओ, पिछले वाला क्वेश्चन जैसा ही था, अब ये हमारे लिए और शॉर्ट बन गया, क्योंकि हमें पता चल गया कि भाई घटाने की आवश्यकता नहीं है। ये छोटे बच्चों वाला अब काम करने की आवश्यकता नहीं है कि हम 1210 माइनस का 1000 करेंगे, फिर हमारा 210 आएगा, फिर इस तरीके से हमें करना नहीं। एक पहला क्वेश्चन था जो जिसमें मैंने आपको समझा दिया। अब आप आराम से इसको बहुत अच्छे तरीके से करके ले जाओगे, आप इसमें रुकने वाले नहीं हो। अब आपको इसमें कोई रोक भी नहीं सकता, ठीक है, बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता। आप धुआंधार तरीके से चलने वाले हो, आपको कोई हिला नहीं सकता। इस बात को समझ रहे हो ना, बस आराम से अपने को करना है, ठीक है। कैसे करना है वो मैंने आपको यहां पर समझा दिया है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, ठीक है। चलो अब दूसरा तरीका बताने की आवश्यकता नहीं है, वरना आप कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज नहीं होना, सबसे सिंपल तरीका यही है। अब इस वाले क्वेश्चन को आप करके देखो कि 20 रुपए में 21 कलम खरीदता है और 21 रुपए में 20 कलम की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो आप सभी स्टूडेंट मुझे इसका कमेंट करके बताओगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब मुझे इस क्वेश्चन को और करवाने की आवश्यकता है। आराम से इसका आंसर आपको कमेंट करना है। आपको पता चल गया, या तो कलम को बराबर कर लेंगे या रुपयों को, तो हम कलम को ही बराबर करते हैं। तो यहां पर कलम को बराबर कर लेना, उसके बाद आराम से लाभ प्रतिशत निकाल के बता देना, ठीक है। बस इसका एक क्वेश्चन मैं ये दोबारा से करवा देता हूं, क्योंकि इसमें लाभ या हानि दोनों लिखा हुआ है, ठीक है, तो ताकि आपको ये पता चल जाए कैसे कन्फर्म होता है, क्योंकि उसमें तो लाभ ही था। देखो 8 रुपए के 9 केले खरीदता है और 9 रुपए के 8 केले बेचता है,
तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे, 9 केले बेच रहा है कितने रुपए में, सॉरी खरीद रहा है कितने रुपए में, 8 रुपए में। उसके बाद 9 रुपए में बेच रहा है, 9 रुपए में कितने केले बेच रहा है, 8 केले वो बेच रहा है। करना क्या है, कुछ नहीं, नीचे वाले से ऊपर वाले को गुना, ऊपर वाले से नीचे वाले को गुना, इधर से 72 इधर से 72, ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बराबर हो गया, हमें पता है। इधर करना है बस 8 से गुना करना होगा और इधर 9 से गुना करना होगा, यानी 64 रुपए में उसने खरीदा और 81 रुपए में क्या किया, उसने बेचा। तो कम में खरीदा, ये खरीदने का मूल्य है, तो कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा तो लाभ होगा, इसका मतलब हानि तो हो ही नहीं सकती, लाभ ही होगा, या तो ये होगा या ये होगा। अब कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 81 माइनस 64 करने पर हमें लाभ प्राप्त हो जाएगा। यहां पर देखो 80 मान के चलो, 80 मान के चलेंगे, 16 और 1 17, यानी 17 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो आराम से कर देंगे, 17 रुपए का लाभ हुआ, बटे में क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य 64 रुपए था और गुना में क्या था, 100 था। बस इसमें कैलकुलेशन में आपसे थोड़ा सा समय लगेगा। अब जब हमें 2 पता चल गया, ये आंसर नहीं हो सकता, इन दोनों में से ही आंसर होगा। अब मैं आपको बताता हूं कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट कैसे करेंगे। जैसे 4 से काट दो तो 16 चौके 64 हो गया, इसको 4 से काट देंगे 25 पे, ठीक है। अब देखो शॉर्ट करने का तरीका मैं आपको समझाता हूं कि भाई 16 से 17 पे काटेंगे 1 दशमलव समथिंग आएगा, 1 दशमलव कुछ आएगा। देखो बता रहा हूं, वैसे तो आप आराम से गुना करके कर लो, लेकिन एक स्मार्ट तरीका जिससे आंसर जल्दी निकलता है बिना कैलकुलेशन के, जब दशमलव वगैरह वाली कैलकुलेशन होती है ना, थोड़ी आसान कैसे बनती है वो सीखो। क्योंकि 16 से 17 को काटेंगे 1 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है। 25 को 1 से गुना करते हैं 25 आता है, और जो कुछ आएगा उसको गुना करेंगे तो 25 प्लस समथिंग आएगा। तो इसका मतलब है 25 से ज्यादा आएगा, ये 25 से कम है तो ये तो हो नहीं सकता। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये होता है थोड़ा स्मार्ट तरीका, चैंपियन वाला तरीका यही होता है। देख लो आंसर भी सही है, क्योंकि हमें पता चल गया कि 25 से ज्यादा आएगा। क्या आएगा, 25 से ज्यादा आएगा, 25 से कम आ नहीं सकता, तो इसलिए यही आंसर होगा, ये नहीं होगा। ओके जी, क्योंकि देखो किसी संख्या है, 25 को 1 से गुना करेंगे तो 25 ही आएगा ना, 25 को 2 से गुना करेंगे तो 50 आएगा। इसका मतलब है कि जिस संख्या से गुना कर रहे हैं, अगर 1 से भी गुना कर रहे हैं तो ज्यादा ही आएगा। हाँ, 1 से कम से गुना कर रहे हैं तब कम होगा, ठीक है जी। चलो अब चलते हैं अगली टाइप पे। ये अपनी नेक्स्ट टाइप है, वो टाइप आप सीख चुके हो, बिल्कुल आसान, वो टाइप आपके लिए बन चुकी है। अब उसको आप आराम से कर लोगे, बड़ा सिंपल क्वेश्चन आपको लगने वाला है। देखो, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 575 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 23% है तो विक्रय मूल्य क्या है, ये अपने को बता। अब आप सोच रहे होगे ना सर जी, इसमें क्रय मूल्य दिया गया ना इसमें विक्रय मूल्य दिया गया, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ना हमें और कुछ बताया गया। इसमें देखो लाभ प्रतिशत आपको बताया गया है, तो लाभ प्रतिशत बताने का मतलब है कि वस्तु पर लाभ हुआ है, और लाभ होने का मतलब क्या होता है कि एसपी ज्यादा है, यानी विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, ठीक है। और इन दोनों का अंतर कितना बताया गया, 575। इन दोनों का अंतर कितना बताया गया, 575। और यहां पर प्रतिशत में कितना बताया गया, 23%। इसका मतलब क्या है कि ये लाभ है 575 रुपए का लाभ, और यहां पर लाभ प्रतिशत बताया गया 23% है। इसका मतलब ये किसका मान हो गया, 23% का मान हो गया। जब हमें 23% का मान पता है, 575 है, हमें क्या निकालना है उसको देखो, हमें विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य क्या होगा भाई, 100% तो क्या होगा, आपका क्रय मूल्य होगा, प्लस में उसमें 23% का लाभ भी हमें जोड़ना है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, आपका 123% हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें 123% का मान निकालना है। 1 का मान निकालेंगे, इसके बटे में 23 हो जाएगा। 123% का मान हम निकालेंगे तो गुना में क्या हो जाएगा, 123 हो जाएगा।
जिससे जो कट रहा है काट देते हैं, नहीं कटेगा छोड़ देंगे। जैसे 23 से काटो, 23 दूनी कितना हो गया 46 और 23 पंजे हो गया आपका 25 पे कट जाएगा। 25 गुना 123 करते ही आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 25 गुना 123। एक तो तरीका ये है कि हमें गुना करना है, तो गुना तो आप कर ही लोगे। अब मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूं। जैसे ये 100 से ज्यादा है तो हम मान लेते हैं 100 है, 100 को 25 से गुना करेंगे 2500 आएगा, और ये 23 और गुना करना है तो मतलब 2500 से ज्यादा रहने वाला अपना 2500 है। क्या होगा? नहीं होगा। क्या ये होगा? नहीं होगा। अब इन दोनों में चेक करना है, इन दोनों में चेक करना है तो हमें इकाई का अंक देखेंगे 5 3 15, यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो इसका मतलब इससे हमें पता नहीं चलेगा, हमें गुना करना पड़ेगा। ये एग्जाम में आया हो क्वेश्चन है, तो उन्होंने बोला कि आप थोड़ा स्मार्ट बनते हो, हम आपसे भी स्मार्ट बनते हैं, 2 ऑप्शन में ले लिए। अगर एक ऑप्शन में 5 दिया हुआ होता तो हमारा आंसर आराम से निकल जाता। 1 में नहीं दिया गया, 2 में दिया गया, तो इसको गुना करेंगे, तो इसको गुना करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 3075 आपका आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो इससे गुना किया 100 से 2500 आ गया, फिर 20 से गुना करेंगे 500, 25 और 500 कितना हो गया? कितना हो गया आपका 3000, और 25 को 3 से गुना करेंगे तो 75, 3075। मैंने ऐसे किया है, समझा भी दिया आपसे, वरना बोलोगे सर जी आंसर रट रखा था क्या? बता दिया आपने, मैंने आपको बता दिया कैलकुलेशन कैसे किया। आप भी कर सकते हो, कैलकुलेशन अपनी बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ाना है? देखो भाई 25 को 100 से गुना किया तो आपको पता है कि 25 को 100 से गुना करेंगे 2500 आएगा, फिर 25 को 20 से गुना करेंगे 500 आएगा, तो 25 और 500 3000, 25 को 3 से गुना करेंगे 75, 3075 ऐसे। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप करते रहोगे तब आपकी कैलकुलेशन अपने आप आती रहेगी। चलो अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जब ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम में दिख जाता है तो स्टूडेंट हक्के बक्के रह जाते हैं, इसमें करना क्या है, क्योंकि कभी उन्होंने ए बी देखा नहीं होता, ठीक है, लैब और हाने में, इसलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चंस लगाया। देखो कि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है ए अनुपात बी, यानी क्रय मूल्य ए है, विक्रय मूल्य बी हो गया। बी है वो ए का 200% है, तो क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना है ये अपने को बताना। सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसको समझना, किस लैंग्वेज में क्या बोला गया। आपको ए और बी बता दिया गया है, ए के बारे में बोला है सीपी है और बी के बारे में बोला है आपका एसपी, यानी ए अपना क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा, और बी अपना क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये हमें बता देंगे। और यहां पर बोला है बी है ए का 200% है, बी है ना ए का 200% है, इसका मतलब अगर ये 100 है तो ये क्या हो गया? 200 हो गया। 100% 100 होगा, 200% 200 हो जाएगा, क्योंकि 100 का जितना प्रतिशत लेते हो वो उतना ही होता है। तो ये 100 है तो वो कितना हो जाएगा? आपका 200 हो जाएगा। ठीक है जी, तो क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना है वो अपने को बताना है। तो जो अंतर होगा वो लाभ, 100 का लाभ, 100 का लाभ हुआ, क्रय मूल्य हमारे पास 100 है, प्रतिशत के लिए हम 100 लगाएंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ जाएगा? 100%। बस बड़ा सिंपल आंसर था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बस जिसने इसको सीखा वो कर देगा, जिसने नहीं सीखा वो नहीं करेगा। जो हमारे चैंपियन होंगे इसको बड़े आराम से कर लेंगे। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ना कर पाओ, बड़े प्यार से आप इसको कर सकते। समझ में आ गया ना कि भाई बी है वो ए का 200% है, तो ए अगर 100 है तो ये 200 हो गया। समझाया था ना कि 100 का जितना प्रतिशत बोला जाए वो उतना ही होता है। 10% बोलेगा 10, 50% बोलेगा 50, 100% बोलेगा 100, 200% बोलेगा 200। तो यहां पर 100 का 200% कितना हो गया? 200। ये 100 है, ये 200 है, तो लाभ कितने का हुआ? 100 का, क्योंकि क्रय मूल्य हमें पता है 100 है, विक्रय मूल्य हमें पता है 200, तो लाभ 100 का हो गया। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं? लाभ बटे क्रय मूल्य गुना में 100, 100% आंसर हो गया। आंसर भी मैंने आपको चेक करवा।
और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं वही ले रहा हूं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, या आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि 1170 रुपए की राशि ए बी सी के बीच गलती से इसके स्थान पर इसके अनुपात में वितरित की गई, तो ये अपना नहीं है भाई, इसको छोड़ते हैं, इसको हम अनुपात में करेंगे। ठीक है, आराम से कर लेंगे, बड़ा सिंपल है, क्योंकि अभी आपको अनुपात नहीं सिखाया, सिखाने में फिर 15-20 मिनट इसी में निकल जाएंगे। तो अनुपात वाले में वो कर लेंगे, वो यहाँ पे लिख दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, अनुपात में वैसे काफी क्वेश्चन हम करेंगे, तो टेंशन मत लेना, ठीक है, कि सर जी वो क्वेश्चन नहीं करवाया। और जिसको आता है तो आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हो, बड़ा सिंपल है, ऐसा हार्ड नहीं है। चलो क्या है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अनुपात ये है, तो लाभ प्रतिशत कितना। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता ये मुझे करवाने की आवश्यकता है। जब आपको सीपी और एसपी का अनुपात दे दिया गया है 4 और 5 अनुपात में है, तो हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है, तो इसका आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे, ताकि मुझे भी पता चले आप पढ़ रहे हो और आपको भी पता चले आप पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको भी पता होना जरूरी है कि आप पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे हो। क्योंकि जब आपको ही नहीं पता होगा कि आप सोल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, फिर कोई फायदा नहीं है। वीडियो को रोकिए और आंसर कीजिए, ठीक है, बड़ा सिंपल है। ये क्वेश्चंस मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि पिछला आपने कर लिया है, कोई डाउट रहा होगा तो ये क्लियर कर देगा। इस बार क्या बोला है, सीपी और एसपी सेम है, वही है क्वेश्चंस। इनका क्या बोला है, 15 और 18। जिसको पिछले वाला नहीं आया ना, तो इससे देख लो सेम है, बस संख्याएं अलग है। तो लाभ प्रतिशत बताना है। 15 में कोई वस्तु खरीदी, 18 में बेची, तो लाभ कितने का, 3 का। लाभ 3 का, क्रय मूल्य कितना, 15 और गुना में 100। 5 दिए 15, 5 से काटोगे 20 पे, 3 से 3 कट गया, क्या हो जाएगा आपका 20% आंसर आ जाएगा। तो 20% क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, आराम से निकल गया, किसी को कोई डाउट संदेह कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, क्योंकि वो टाइप हमने सीख ली, हमारे लिए वो टाइप आसान बन गई है। अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब शुरुआत होती है आपके धुआंधार क्वेश्चंस की, जो आपको पेपर में खिलाएंगे, अगर पेपर अच्छा बन के आता है तो। और पेपर अच्छा ही बनता है समय के साथ, आप सभी जानते हो कि अब पेपर है वो बहुत अच्छे बनने लग गए हैं। देखिए, विष्णु ने 2 वस्तुओं को एक्स और वाई में से प्रत्येक को 600 रुपए में बेचा, ठीक है, जिससे वस्तु एक्स पर 20% का लाभ हुआ, वस्तु वाई पर 20% की हानि हुई, तो उसे कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वैसे तो देखिए इसके और भी तरीके हैं, लेकिन अभी हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो बेसिक से मैं आपको बताता हूं। जो हमारी ट्रिक्स वाली क्लास में आपको करवाऊंगा, ट्रिक्स वाली वीडियो मैं आपको देने वाला हूं, उसमें मैं आपको ये बिल्कुल ट्रिक से बता दूं। पहले बेसिक समझो, और जो बेसिक हमने अभी तक पढ़ा है ना, उसी को लेकर हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, वरना फिर बेसिक पढ़ने का हमारा कोई फायदा नहीं है। एक्स और वाई प्रत्येक को 600 रुपए में बेचा है, तो इसका मतलब हमें सेलिंग प्राइस बता दिया गया है कि दोनों को 600 रुपए में बेचा गया है, जिससे एक्स पर 20% का लाभ हुआ। लाभ हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 100 में जोड़ के लिखेंगे, तो एक्स के लिए क्या हो जाएगा, वो 120% में उसने बेचा है, क्योंकि लाभ है ना, तो लाभ है तो 100 में जोड़ के बेचेगा, तो 100% होता है, उसमें से 20% हमने जोड़ दिया, तो 120 में बेचा, और उसका मान कितना आ गया, 600 रुपए में बेचा। एक का मान करेंगे, इसके बटे में 120 कर देंगे, हमें क्रय मूल्य चाहिए, तभी हमें पता चलेगा लाभ हुआ है या नहीं, तो 100% का मान निकालें। कितना हो गया, 12 पंजे 60, और इसको गुना करेंगे तो 500 रुपए। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 500 रुपए था। अब वाई वस्तु के बारे में बोला गया है कि वाई वस्तु पर 20% की हानि हुई है। 20% की हानि मतलब 100 में से 20 कम करके लिखेंगे, 80% में बेचा। 80% का मान 600 है,
1% का मान निकालेंगे बटे में 80, क्योंकि हमें क्रय मूल्य निकालना है जो 100% होता है, तो 100% का मान हमें निकाल। 20 चौके 80, 20 पंजे 100 और 4 से काटोगे तो 150 पे, 15 5 75 यानी 750 रुपए क्या हो जाएगा, उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। टोटल क्रय मूल्य कितना, 1250 रुपए। कितना, 1250, क्योंकि 7 और 5 1250 रुपए टोटल क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य 600 रुपए की एक वस्तु को बेचा था, तो 2 वस्तुओं को कितने में बेचा, 1200 रुपए में 1200 रुपए में बेचा है, 1250 में खरीदा था। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 1250 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है 1200 रुपए, तो क्या होगी, हानि होगी। कितने रुपए की, 50 रुपए की। तो 50 रुपए की हमें हानि हुई है, प्रतिशत में बताना है, तो बटे में क्रय मूल्य लिखेंगे 1250। जल्दबाजी में उसको मत लिख देना, क्योंकि वो सेलिंग प्राइस है। ठीक है, रुक जा भाई, ठीक है, तो वो सेलिंग प्राइस अपना, और गुना में क्या करना है, 100 करना। 0 से 0, 5 से काटोगे 25 पे और 25 से काटोगे 4 पे, तो इसका मतलब क्या हो गया, 4% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4% की हानि। तो 4% की हानि ऑप्शन नंबर ए में दिया। ठीक है, टेंशन मत लो, इसको ट्रिक से भी मैं आपको समझाऊंगा, ट्रिक्स वाली क्लास में समझाऊंगा, लेकिन एक बार मैं बता देता हूं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से ट्रिक्स वाली क्लास में समझा देंगे। लेकिन देखो इसको क्या करना होता है, हमें a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100 वाले फॉर्मूले से कर लो, आराम से 4% की ही हानि आएगी। प्लस माइनस मतलब जहां लाभ होगा वहां पर जोड़ लगा देना है, जहां हानि होगी वहां माइनस लगा देना। तो चलो एक बार बता दे दो, पहले लाभ हुआ है तो प्लस का 20, फिर हानि हुई तो माइनस का 20। यहां पर दोनों को गुना करके लिखना होता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस का 20 गुना 20 कितना हो जाएगा आपका, 400 बटे में 100। प्लस के 20 से माइनस का 20 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, क्या बच गया, माइनस का 4। अगर माइनस का बचता है तो हानि होगी, प्लस का बचता है तो लाभ होगा। माइनस का 4 बचा है तो 4% की हानि। आप बोलोगे सर जी ये तो बिल्कुल आसान था, बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेसिक आपको पता होना जरूरी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ऐसा नहीं सिर्फ बेसिक वाली क्लास करके ही छोड़ दूंगा, मैं आपको ट्रिक्स वाली भी लेके आऊंगा। जो जो टॉपिक्स में आपके आते हैं, जैसे ये टाइप है जिसको हम शॉर्ट से कर सकते हैं, तो मैं इसकी स्पेशली जो आपके एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, आपके एसएससी में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, स्टेट लेवल के, जैसे अपने राजस्थान वाले एग्जाम्स हो गए और बाकी जो एग्जाम्स हो गए, उनमें जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना इस तरीके से, उनको हम ट्रिक्स से करेंगे, टेंशन मत लेना।